सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का एक नया चैप्टर जिसको हम ट्रायंगल्स के नाम से जानते हैं। ट्रायंगल है चैप्टर नंबर 6 और इसका पहला एक्सरसाइज यानी कि 6.1 आज हम क्रैक करेंगे और उसके अंदर बहुत ही कम यानी कि केवल 2 क्वेश्चंस है। बहुत इजी है, बहुत आराम से हम लोग 2 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर ले जाएंगे। ज़्यादा समय हमें नहीं देना होगा और बहुत आराम से हम लोग इसको करने वाले हैं। जरा 2 मिनट का समय दीजिए और पहला क्वेश्चन मैंने आपके लिए नोट करके पहले से तैयार कर रखा है। आइए पहला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको क्रैक करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए आपके सामने लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स। कह रहा है कि ऑल सर्कल्स आर, क्या सारे सर्कल्स में कुछ सिमिलैरिटी है? बिल्कुल है, खुद ही सर्कल्स जो होते हैं सारे के सारे वो सिमिलर होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? सारे के सारे सर्कल्स जो हैं वो सिमिलर होते हैं, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि ऑल स्क्वायर आर, वेरी गुड, सारे के सारे स्क्वायर बिल्कुल एक दूसरे के सिमिलर ही होते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत आराम से हम लोगों ने क्रैक कर लिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कह रहा है कि ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, याद रखिएगा दोस्तों, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स जितने भी हैं वो सब के सब क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। आगे चलते हैं। कह रहा है कि 2 पॉलीगन है, 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। ठीक है, कह रहा है इफ, अगर देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर हो जाएगा आपका इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हो वो क्या हो? प्रोपोर्शनल हो। क्या हो दोस्तों? प्रोपोर्शनल। ये हो गया आपका प्रोपोर्शनल। इस तरीके से 6.1 में पहला क्वेश्चन था जो फिल इन द ब्लैंक्स था वो बहुत ही ज्यादा इजी था, हम लोगों ने उसको क्रैक कर लिया। आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसको रब कर देता हूं, रब करने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 उतारते हैं। बहुत छोटा सा सवाल है, 2 मिनट का काम है हम लोगों के लिए। उसको करने के बाद फिर से आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मैं पढ़ रहा हूं आप लोगों के सामने। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, मेरे सामने मेरे फोन में है। कह रहा है कि गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। आप 2 ऐसे एग्जांपल्स दीजिए जहां पे सिमिलर फिगर्स हों, सिमिलर फिगर्स हों। ऐसे 2 एग्जांपल्स दीजिए दोस्तों जहां पे सिमिलर फिगर्स की बात की जा रही है। और दूसरा क्वेश्चन है जो कि नॉन सिमिलर फिगर्स हों। ऐसे 2 एग्जांपल्स दीजिए जिसमें नॉन सिमिलर फिगर्स आ रहे हों, नॉन सिमिलर फिगर्स आ रहे हों। तो ये 2 क्वेश्चंस के आपको जवाब देने हैं। पहला क्वेश्चन है सिमिलर फिगर। देखिए 2 अगर ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं अलग अलग साइड्स के भी तो वो दोनों क्या कहलाएंगे? 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर हैं दोस्तों, ये है और एक बड़ा वाला है, ये दोनों अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं जिसमें साइड्स इक्वल न भी हो दोनों का, तब भी ये दोनों क्या कहलाएंगे? सिमिलर कहलाएंगे। ठीक उसी तरीके से 2 नॉन सिमिलर फिगर लेना है तो सपोज कि एक हम लोगों ने ले लिया और पेयर ऑफ रेक्टेंगल एंड अ पैरेललोग्राम। एक हम लोग रेक्टेंगल ले लेते हैं दोस्तों और एक हम लोग पैरेललोग्राम ले लेते हैं। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है नॉन सिमिलर फिगर का। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। इसके अलावा भी बहुत सारे अनलिमिटेड नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन आप इन कम से कम 2 को याद रखिएगा। इफ दे आर आस्किंग इन 1 मार्कर और 2 मार्कर यू कैन आंसर इट वेरी इजिली। दोस्तों नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन। लेट अस सी व्हाट इज गिवन ओवर देयर। इसको इरेज कर देते हैं और लेट अस सी व्हाट इज गिवन ओवर देयर। पहला क्वेश्चन, आइए, ये आपका एक फिगर है, इसमें ये 1.5 दे रखा है, ये भी 1.5 दे रखा है, ये भी 1.5 दे रखा है और ये भी 1.5 दे रखा है। दूसरी तरफ आपका एक स्क्वायर टाइप का फिगर दे रखा है, उसमें ये साइड 3 दे रखा है, इसमें भी ये साइड 3 दे रखा है। 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, ये रोम्बस टाइप का लग रहा है और ये स्क्वायर टाइप का लग रहा है। यानी कि अगर ये स्क्वायर है तो ये चारों के चारों एंगल्स क्या होंगे दोस्तों? 90 डिग्री होंगे।
और ये रोम्बस है तो ये चारों के चारों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। बहुत सिंपल है। अब कह रहा है कि बताइए स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर सिमिलर और नॉट। क्या दोनों सिमिलर है? तो कह रहा है नो, ये दोनों सिमिलर नहीं है। ये दोनों सिमिलर क्यों नहीं है? बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए। कह रहा है द साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, मान लेते हैं दोस्तों ये पी क्यू आर एस था, पी क्यू आर और एस, और ये था ए बी सी और डी, ए बी सी डी। कह रहा है कि ये दोनों के दोनों जो फिगर्स दिए हुए हैं आर प्रोपोर्शनल बट देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। इसके ये तो प्रोपोर्शनल है दोस्तों, देखिए ये 1.5 है और ये 3 है, उसी तरह से ये 1.5 है और ये 3 है, नीचे वाला भी 1.5 है, 3 है, यानी कि सब एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि कटेगा तो ये 1/2 1/2 1/2 ही आएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एंगल इक्वल नहीं है, इसीलिए ये दोनों कभी भी सिमिलर नहीं कहलाएंगे, और इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा क्रैक हो जाता है। तो लिखेंगे सिंस द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, सिंस द करस्पॉन्डिंग angles are not equal, therefore P, Q, R, S and A, B, C, D are not similar। याद रखें, इस तरीके से आप इसको लिखिएगा और इस तरीके से हम इसको क्रैक कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम चलेंगे एक्सरसाइज 6.2 पे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इसको सेव कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और वीडियो चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करते रहिए। चैनल हमारा सब्सक्राइब होगा तो बेहतर होगा, मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। अगले वीडियो में एक बार फिर से आपसे बात करते हैं।